अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है फोर्सेस एंड मोशन। इसका पहला जो पोर्शन है वो हमने स्टडी किया, ठीक है। वी स्टडीड द फर्स्ट पोर्शन। लेकिन इसका जो सेकंड पोर्शन है, प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के डिमांड पे वी आर गोइंग टू अपलोड इट। अंडरस्टैंड, दिस इज इम्पोर्टेंट। पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एमडीकेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, दुनिया और आखिरत दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टैंड। अच्छा, लुक इट। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी इट्स डेफिनेशन कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल and projectile motion. So first of all, we are going to study definition number 1, and then I'll be back to definition number 2. So look at definition number 1. Definition number 1 में लिखा है कि when a body is thrown लफ्ज में बड़ा लॉजिक है। क्या लॉजिक है? I'll be back to this. In space, स्पेस का मतलब है 3D, एक्स वाई जी। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जी एक्सिस। तो एक्स वाई जी के दरमियान ये जो जगह है इसे कहते हैं स्पेस। स्पेस मीन्स 3D, प्लेन मीन्स 2D, और लाइन मीन्स 1D। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। When a body is thrown in space in such a way means we are going to impose a condition। इस पर एक कंडीशन लगाते हैं। वो कंडीशन ये है that its path is parabola। अगर आप किसी बॉडी को स्पेस में इस तरह थ्रो करे, इस तरह प्रोजेक्ट करे, प्रोजेक्ट लफ्ज का मतलब है लॉन्च करना, थ्रो करना। आप किसी बॉडी को स्पेस में इस तरह थ्रो करें, इस तरह प्रोजेक्ट करें कि इट्स पाथ इज पैराबोला, कि उसका पाथ अगर पैराबोला है तो फिर इस बॉडी को वी कॉल प्रोजेक्टाइल एंड द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल मोशन। अब पैराबोला का क्या मतलब है? लुक एट, इधर देखें। इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, especially in the language of geometry, this is called point. Point means anything which is dimensionless, ठीक है। एनीथिंग विच इज डायमेंशनलेस, जिसके डायमेंशंस ना हो। डायमेंशंस का मतलब है जिसकी न लेंथ हो, न ब्रेड्थ हो, न विड्थ हो, न एरिया हो, न वॉल्यूम हो। डायमेंशंस अगर नेग्लिजिबल है तो इसे कहते हैं पॉइंट। दिस इज कॉल्ड पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। इसे स्ट्रेट लाइन कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। देखिए, दिस इज वन पॉइंट, another, यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। और अगर इस लाइन को आप इस तरह कर्व करें तो इसे हम कहते हैं सर्कल। इसे ज्योमेट्री में सर्कल कहते हैं। क्लियर? और अगर ये शेप इस तरह है तो इसे कहते हैं इलिप्स। दिस इज कॉल्ड इलिप्स। ऐसे शेप को ज्योमेट्री या मैथमेटिक्स में इलिप्स कहते हैं। और अगर ये शेप इस तरह है तो दिस इज कॉल्ड पैराबोला। इसे कहते हैं पैराबोला। ऐसी शेप को मैथमेटिक्स या ज्योमेट्री में पैराबोला कहते हैं। और याद रखें, अगर ये शेप कुछ इस तरह है, लाइक दिस, तो फिर इसे हम कहते हैं हाइपरबोला। अब पॉइंट के अलावा जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, तो मैथमेटिक्स में इन तमाम फिगर्स के लिए जिस तरह अलग अलग शेप्स हैं, ज्योमेट्री है, इसी तरह अलग अलग मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं। आप में से अगर किसी के मैथमेटिक्स है
तो आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे कि स्ट्रेट लाइन की क्या इक्वेशन है, सर्कल की क्या इक्वेशन है, इलिप्स की, ठीक है, पैराबोला की, हाइपरबोला की। दिस टाइप ऑफ द पाथ इज नोन एज पैराबोला। तो लुक इट, when a body is thrown लफ्ज is a very special लफ्ज। थ्रोन लफ्ज का मतलब है कि look at thrown means कि once you throw the object, once you project the object, तो no force is acting on the body except gravity। थ्रोन लफ्ज का मतलब है कि जब आप इसे थ्रो करें तो द बॉडी इज फ्री अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अलावा अगर कोई फोर्सेस पर नहीं है तो याद रखिए इस बॉडी की जो पाथ है इट बिकम्स अ पैराबोला, इट बिहेव्स लाइक दिस टाइप ऑफ द पाथ। फॉर एग्जांपल, अगर इधर फुटबॉल पड़ा है, ठीक है, एंड यू किक द बॉल, तो ये बॉल स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता। व्हाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करते हैं, इस बॉडी के वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन, एंड देयरफॉर द पाथ बिकम्स कर्व्ड, और इस कर्व पाथ को वी कॉल पैराबोला। इसमें ये कर्वनेस क्यों आ जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो याद रखिए प्रोजेक्टाइल आप लोगों के लेवल पे, प्रोजेक्टाइल मोशन पे, प्रोजेक्टाइल बॉडी पे ग्रेविटी के अलावा नो फोर्सेस एक्ट, द बॉडी शुड बी फ्री अंडर ग्रेविटी, देयर शुड बी नो फोर्स। और दूसरी बात ये स्पेशल कि एफएससी लेवल पे वी डोंट कंसिडर एयर रेजिस्टेंस। फिर हाई क्लासेस में हम एयर रेजिस्टेंस को भी कंसिडर करते हैं, एफएससी लेवल पे वी डोंट कंसिडर एयर रेजिस्टेंस। तो लुक एट, ए ये बॉडी है, अगर ये बॉडी में इस तरह फेंको, देखिए लाइक दिस, ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती। व्हाई? ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, क्योंकि ग्रेविटी इसके डायरेक्शन को चेंज, एंड द पाथ इज बिकमिंग कर्व्ड, एंड दिस कर्व्ड पाथ इज नोन एज पैराबोला। अंडरस्टैंड? तो थ्रोन लफ्ज का मतलब ये है कि वंस द बॉडी इज थ्रोन, इट इज रिलीज्ड, इट इज प्रोजेक्टेड, तो नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता। इवन अगर आप इस बॉडी को इस तरह स्ट्रेट लाइन में, आप इसे स्ट्रेट लाइन में इस तरह फेंके, तो दिस बॉडी डजंट गो इन स्ट्रेट लाइन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी इसके डायरेक्शन को चेंज करता है, एंड देयरफॉर द बॉडी इज मूविंग अलोंग अ कर्व पाथ। दिस कर्व पाथ इज नोन एज पैराबोला। जियोमेट्री के लैंग्वेज में इसे पैराबोला कहते हैं। और याद रखिए प्रोजेक्टाइल के पाथ को वी कॉल ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी का मतलब है पाथ, लेकिन दिस ट्रेजेक्टरी इज बेसिकली पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी या पैराबोला है। अच्छा देखो, हाँ हमने ये डिसाइड किया कि एफएससी लेवल पे वी डोंट कंसिडर एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करते, नंबर वन। और नंबर टू ये है कि द ओनली फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मोशन दैट इज ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। अब मसलन देखें, ए, अगर एक पायलट है और वो किसी जहाज को इस तरह टेक ऑफ करता है, लाइक दिस है, जहाज को इस तरह टेक ऑफ करता है, इस तरह, और फिर इसकी इस तरह लैंडिंग करता है, तो अगरचे ये पैराबोलिक पाथ है, लेकिन दिस मोशन इज नॉट प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि द एरोप्लेन इज नॉट फ्री अंडर ग्रेविटी। ये तो आप देखें, पायलट इसे इस तरह लेके जा रहा है ना, मतलब इंजन फोर्स अप्लाई कर रही है, तो जब इंजन फोर्स अप्लाई कर रही है तो द एरोप्लेन इज नॉट फ्री अंडर ग्रेविटी। इफ द एरोप्लेन इज नॉट फ्री अंडर ग्रेविटी, तो फिर इसके मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कह सकते। अब मसलन देखें, ये मार्कर है, मैं इसे इस तरह ले जा रहा हूं, देखें अगर दिस इज मूविंग अलोंग अ पैराबोलिक पाथ, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। व्हाई? बिकॉज दिस मार्कर इज नॉट फ्री अंडर ग्रेविटी। So if a body is not free under gravity, its motion is not said to be projectile. अब आप लोग डेफिनेशन नंबर वन को देखें,
When a body is thrown in space, थ्रो का मतलब है कि जब आप इसे थ्रो करें तो बस नो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी हॉरिजॉन्टली except the gravity is acting which is in the vertical direction. Is it? In such a way that its path is parabola is called projectile और body के motion को we call projectile motion. Understand? शाबाश. ठीक है. हमारे पास अगर ये है x, this is x axis, this is y axis and this is the r. ठीक है. आप किसी बॉडी को यहां से प्रोजेक्ट करें, अगर आप किसी बॉडी को यहां से इस तरह प्रोजेक्ट करें, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पाथ? पैराबोला. गौर से देखो ये पैराबोला कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है. तो यहां से ये पता चला कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल. प्रोजेक्टाइल मोशन इज, अच्छा लुक एट द लॉजिक. एमसीक्यू में अक्सर आ जाते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज, नीचे लिखे वो होते हैं 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल. तो अगरचे बॉडी स्पेस में जाती है लेकिन द मोशन इज 2 डायमेंशनल. इस तरह ये हमारे पास है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस. अगर आप बॉडी को इस तरह थ्रो करें, लुक एट, मैं बॉडी को यहां से प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो आप लोग देखिए ये बॉडी कौन सी प्लेन में जा रही है? वर्टिकल प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में जा रही है. द प्रोजेक्टाइल मूव्स along the xy plane, along the vertical plane. हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कर सकता. मसलन ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन. अब ये बॉडी वर्टिकल प्लेन में क्यों मूव करती है? बिकॉज द ग्रेविटी इज एक्टिंग अलोंग द वर्टिकल प्लेन. ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में होती है, हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में देयर इज नो ग्रेविटी. तो अगर मैं इस मार्कर को इस तरह पेंट करूं, हॉरिजॉन्टली मैं पेंट करूं, देखिए मैं हॉरिजॉन्टली इसे पेंट कर रहा हूं लेकिन ये वर्टिकल डायरेक्शन में जाता है. तो इसका मतलब है प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2 डायमेंशनल. प्रोजेक्टाइल मोशन इज बिकॉज द मोशन ऑफ द बॉडी इज restricted to the vertical plane. प्रोजेक्टाइल मोशन को वर्टिकल प्लेन में पाबंद कर दिया गया है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी. देखिए दोबारा देखिए, अगर आप इस बॉडी को इस तरह फेंकें तो ये बॉडी वर्टिकल प्लेन में मूव कर रही है, इट डजंट मूव इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. So this is a very special MCQ. The motion of the projectile is 2 dimensional. Motion of projectile is 2 dimensional. अच्छा देखें, look at, यहां से हम बॉडी को क्या करते हैं? प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट लफ्ज का मतलब है फेंकना. इसी वजह से बॉडी को प्रोजेक्टाइल कहते हैं, यानी जिस बॉडी को आप प्रोजेक्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल. नो वो तो सो हुई, इज इट? तो देखें इस पॉइंट को याद रखिए, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, या इसे कहते हैं लॉन्चिंग पॉइंट, जहां से आप इसे लॉन्च कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं. दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. और जिस इनिशियल वेलोसिटी से आप इसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. और याद रखिए दिस पॉइंट इज कॉल्ड टॉप, या इसे कहते हैं समिट पॉइंट. समिट पॉइंट, समिट लफ्ज का मतलब है हाईएस्ट पॉइंट, टॉप, यानी जिसके बाद प्रोजेक्टाइल मजीद ऊपर नहीं जाता, इसके बाद नीचे आना शुरू करता है. और याद रखिए जब ये प्रोजेक्टाइल नीचे आ जाता है एंड हिट इन द ग्राउंड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट. पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट. इम्पैक्ट लफ्ज का मतलब है टच करना. प्रोजेक्टाइल जहां पर जमीन के साथ टच करता है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट. क्लियर?
इसे स्ट्राइकिंग पॉइंट भी कहते हैं। बहरहाल दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। दोबारा देखो, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, समिट पॉइंट या टॉप, एंड द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। अंडरस्टैंड? अच्छा, लुक एट द सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन की तरफ आ रहे हैं। लुक एट द टू डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी। द टू डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी कहां से पता चला? पैराबोला लफ्ज से पता चला। पैराबोलिक पाथ इज टू डायमेंशनल। आपको नजर आ रहे हैं एक्स वाई प्लेन में। प्रोजेक्टाइल मोशन इज इन द वर्टिकल प्लेन। तो वी से द टू डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी along a curved path। ये कर्व पाथ है। कर्व पाथ मींस मोशन इज टू डायमेंशनल। ये कर्व पाथ क्यों है? अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। आप लोग देखिए, हर लफ्ज दूसरे लफ्ज को एक्सप्लेन कर रहा है। द टू डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी, लेकिन अलोंग अ कर्व पाथ, पैराबोला है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इसे स्टॉप करो। अच्छा, तो देखिए डेफिनेशन नंबर 1 की तरफ आ रही है। आजान के लिए हमने वीडियो को स्टॉप किया था। देखिए, द टू डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी कहां से पता चला? पैराबोला लफ्ज। along a curved path, parabolic path is curved। क्यों curved है? under the action of gravity is responsible for this curvedness। understand? such that, फिर कंडीशन इम्पोज करते हैं, such that its horizontal component of velocity and vertical component of acceleration remain constant। तो ऐसे मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। एंड द बॉडी इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल। याद रखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल along a curved path under the action of gravity। लेकिन ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट हो और एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट कांस्टेंट। इस कॉन्सेप्ट को देख के फिर आगे जा रहे हैं। देखें, जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को, मसलन आप क्रिकेट बॉल को हिट कर रहे हैं, देखिए यू आर हिटिंग द बॉल। तो देखिए, ड्यूरिंग हिटिंग यू अप्लाई अ फोर्स, ड्यूरिंग प्रोजेक्टिंग द बॉल, ड्यूरिंग स्ट्राइकिंग द बॉल यू आर अप्लाइंग अ फोर्स। लेकिन हिटिंग के बाद देयर इज नो फोर्स ऑन द बॉल इन दिस डायरेक्शन। क्योंकि अगर फोर्स होता तो फिर ये बॉल स्ट्रेट लाइन में जाता। देखिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो के बाद, लॉन्चिंग के बाद, प्रोजेक्शन के बाद इस बॉडी पर, इस प्रोजेक्टाइल पर फोर्स नहीं है। ये बात समझ में आ गई? अगर फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी रिमेन्स। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स। अच्छा, vertical component of acceleration remains constant because the body is free under gravity। गौर से देखो, अगर ये बॉडी ऊपर जा रही है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस 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 डिक्रीजेस, टॉप पर जीरो, और फिर इंक्रीजेस 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 इंक्रीजेस। याद रखें, अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज। वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, हॉरिजॉन्टल जीरो नहीं है, इसी वजह से तो बॉडी आगे जा रही है। ठीक है, अब आप देखिए, इसके बाद हॉरिजॉन्टल रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ जाती है लेकिन यूनिफॉर्मली। तो शुरू में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज, फिर यूनिफॉर्मली इंक्रीज। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। कौन सा एक्सेलरेशन? वर्टिकल। vertical component of acceleration remains constant and horizontal component of velocity remains constant। तो गौर से देखो, look at, देखें,
ये जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है इसके दो कंपोनेंट्स है। इसका एक कंपोनेंट है वी आई साइन थीटा और दूसरा कंपोनेंट है वी आई कॉस थीटा। तो ये मैं इस तरह लिखता हूं। अब कंसेप्ट को देखिए, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इसका वी आई एक्स का मतलब है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इसके ऊपर मैंने वेक्टर का निशान नहीं लगाया है बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो वैसे भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। दिस इज वी आई cos theta. This component remains constant throughout the motion of the body. Horizontal velocity remains constant. शाबाश, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स, क्योंकि बॉडी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। द बॉडी इज फ्री अंडर ग्रेविटी और ग्रेविटी इज अलोंग द वर्टिकल प्लेन। अच्छा, जो वी आई वाई है दिस इज वी आई साइन थीटा। दिस कंपोनेंट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट वेरीज विथ टाइम। दिस कंपोनेंट वेरीज। अच्छा देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज जीरो। अंडरस्टैंड? कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है? जीरो एक्सेलरेशन। और जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज, यूनिफॉर्मली इंक्रीज। इसका मतलब है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड दिस इज प्लस माइनस जी। बॉडी ऊपर जाती है इट इज टेकन टू बी नेगेटिव, जिस तरह आप मैट्रिक में लेते थे उसी तरह एग्जैक्टली। और जब बॉडी नीचे आ जाती है तो पॉजिटिव। याद रखिए, एनी बॉडी विच सेटिस्फाइज दीज फोर इक्वेशंस या कंडीशंस उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। एनी बॉडी विच सेटिस्फाइज दीज फोर इक्वेशंस या कंडीशंस, तो ऐसी बॉडी को वी कॉल प्रोजेक्टाइल मोशन बॉडी एंड द मोशन इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल। अच्छा, अब आप इधर देखें, लुक एट, अगर आप किसी बॉडी को यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, गौर से देखो, यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यू विल हैव टू सप्लाई वेलोसिटी बाय अप्लाइंग फोर्स। यू विल हैव टू सप्लाई वेलोसिटी। तो याद रखिए, द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। वेलोसिटी यहां पर क्या है? मैक्सिमम। अच्छा, जब बॉडी ऊपर जाती है तो कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल रिमेन्स। तो यहां पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है फाइनल वेलोसिटी का, वर्टिकल कंपोनेंट इज जीरो और हॉरिजॉन्टल रिमेन्स। अच्छा, तो वी से यहां पर वेलोसिटी इज मिनिमम एंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड फिर द वेलोसिटी इज मैक्सिमम। अब जरा गौर से देखें, एमसीक्यू नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, गौर से देखें। वेलोसिटी इज मैक्सिमम हेयर, वेलोसिटी इज मिनिमम हेयर। मिनिमम, एक कंपोनेंट जीरो, एक रह जाते हैं, तो वेलोसिटी मिनिमम एंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड द वेलोसिटी इज मैक्सिमम। ये 3 एमसीक्यूज हो गए। चौथा एमसीक्यू, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो टॉप पर जीरो है। यहां पर वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जीरो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल इज देयर। तो वेलोसिटी इज मिनिमम, वर्टिकल कंपोनेंट इज जीरो, हॉरिजॉन्टल इज कांस्टेंट। वेलोसिटी मींस horizontal velocity plus vertical velocity. तो यो कंपोनेंट जीरो शो तो वेलोसिटी becomes minimum। तो यहां पर वेलोसिटी मिनिमम, यहां पर वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड मैक्सिमम, यहां पर मैक्सिमम। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो यहां पर मैक्सिमम, यहां पर जीरो, यहां पर मैक्सिमम। जो हॉरिजॉन्टल है इट रिमेन्स कांस्टेंट। सो देयरफॉर वी से horizontal component of velocity remains constant. Vertical component varies with height, with the passage of time.
and horizontal component of acceleration is 0 because this is constant, and vertical component of acceleration is constant because ये uniformly कम or uniformly ज़्यादा. So any body which satisfies these four conditions या equations, that is said to be projectile. Understand? अच्छा देखें, अभी तक हमने सिर्फ डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ा, और ये हमने पढ़ा कि प्रोजेक्टाइल के लिए चार कंडीशंस हैं. ये चार कंडीशंस हैं. क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर द प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल. तो टू डायमेंशनल का मतलब है वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, डिस्प्लेसमेंट के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट, क्योंकि एक जीरो है. फिर से सुने, प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल. तो टू डायमेंशनल का मतलब है, आप लोग देखें इस वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स है? दो. डिस्प्लेसमेंट के कितने कंपोनेंट है? एक्स वाई, दो, क्योंकि प्लेन में है. एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट है. तो देखो, if you go back to your metric, easy, don't worry, sleepy boys, please get up. देखिए, वी एफ, आपने मैट्रिक में ये इक्वेशन पढ़ी थी, वी एफ इज इक्वल टू ए, सॉरी, वी आई प्लस ए टी. इसे कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. हाँ, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन के वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स है? दो. तो एक इसका एक्स कंपोनेंट है, एक्स एक्स, दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली एक y कंपोनेंट है, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन, सॉरी, वी आई वाई प्लस ए वाई इंटू टी, इक्वेशन नंबर 2. और x इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर. आप मैट्रिक में इस तरह पढ़ते थे, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के कितने कंपोनेंट्स है? दो. s की जगह लिखो x, और वी आई की जगह वी आई एक्स की अपनी जगह पर हाफ, ए की जगह ए एक्स इंटू टी स्क्वायर. अंडरस्टैंड? और सिमिलरली आप देखिए, देयर इज y, y इज वी आई वाई इंटू टी प्लस हाफ a by t square. What are these? These are the equations of motion for not projectile. These are the two-dimensional motion equations. These are the equations of motion for two dimensions. ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशंस नहीं है. मैंने ये टू डायमेंशनल मोशन इक्वेशन क्यों लिए? Because projectile motion is two dimensional. So we are making a trick, we apply a trick. ये टू डायमेंशनल मोशन की इक्वेशन है. आप ऐसा करें कि ये चार कंडीशंस, ये जो चार कंडीशंस है, आप इन इक्वेशंस में पुट करें तो हमारे पास चार और इक्वेशंस आ जाती है, एंड दोस इक्वेशंस आर देन नोन एज द इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. आप लोग देखें, इसमें ए एक्स है, ए एक्स, और प्रोजेक्टाइल का ए एक्स नहीं होता. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज 0. तो आप ऐसा करें, पुट इन दीज कंडीशंस, ये चार कंडीशंस, ये चार कंडीशंस, ये मैं इधर लिख रहा हूं. लुक इट, हमारे पास है वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, एंड वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, और ए एक्स इज इक्वल टू 0, और ए वाई इज प्लस माइनस जी. लेकिन अगर बॉडी ऊपर जाती है, आई विल कंसिडर इट नेगेटिव. सही ना? देखिए, दीज, अगर आप इन इक्वेशंस को आप लोग लिखिए, पुट दीज इक्वेशंस इन इक्वेशंस 1, 2, 3
एंड फोर वी गेट इन चार कंडीशंस को इन चार इक्वेशंस में पुट करें, Numasharanwi, you will get four other equations, and those equations are called equations of motion of projectile. अभी पुट करते हैं, look it. शाबाश. Let us put करें, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें. तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट करें तो I'll write Vfx is equal to Vix की जगह लिखूं Vi cos theta. So Vi cos theta. And what is Ax? 0. So 0 multiplied by T 0. Forget about this. This is equation number 5. आप इस इक्वेशन में पुट करें तो Vf y is equal to Vi sin theta और Ay is minus G, तो minus GT इक्वेशन नंबर 6. और इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें तो x is equal to Vix की जगह लिखो Vi cos theta multiplied by T और Ax 0 है, so forget about this term because 0 multiplied by anything is 0, this is 7. और आप इसमें पुट करें, इस इक्वेशन में पुट करें तो y is equal to Vi sin theta multiplied by T minus half GT squared. This is equation number 8. याद रखिए इन चार इक्वेशंस को we call equations of motion of projectile. इन इक्वेशन को we call equations of motion of projectile. अच्छा देखिए, इन नंबरिंग में एक लॉजिक है. इक्वेशन 5 का मतलब ये है कि ये इक्वेशन 1 से आई है बाय पुटिंग द कंडीशंस. इक्वेशन 6 का मतलब है ये 2 से आई है बाय पुटिंग द कंडीशंस. 7 का मतलब है ये 3 से आई है बाय पुटिंग द कंडीशंस. और 8 जो है वो 4 से बाय पुटिंग द कंडीशंस. तो याद रखिए दीज आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड दीज आर द हेल्पिंग इक्वेशंस. यानी प्रोजेक्टाइल की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, टुमारो इंशाल्लाह वी विल स्टडी, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम इन इक्वेशन से डेराइव कर सकते हैं. तो इंशाल्लाह बाय टुमारो वी विल बी स्टडीइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोजेक्टाइल बाय अप्लाइंग दीज इक्वेशंस. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.